हेलो फ्रेंड, दिस इज सूरज। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपार्टमेंट जिन बच्चों का आया है उनका क्या होगा, कैसे एग्ज़ाम देंगे, कैसे फॉर्म वगैरह फिलअप करना होता है। और जो भी आपके डाउट है इस वीडियो में हम उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कंपार्टमेंट कौन से बच्चे देंगे, तो अगर आपका 5 सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट में RT आया है तो आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं। अगर आपका 6 सब्जेक्ट है और 2 सब्जेक्ट में RT आया है तो एक सब्जेक्ट का, इसमें से किसी एक सब्जेक्ट का आप जिसका चाहे उसका कंपार्टमेंट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई कंपार्टमेंट की बात। और यहाँ पे मेजर डाउट जो आ रहा है वो डाउट यहाँ पे हमने लिख करके रखा है पहले से, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। कंपार्टमेंट अगर आप देते हैं तो आप या क्लियर कर सकते हैं या आप क्लियर नहीं करते हैं। तो क्लियर करेंगे तो रिजल्ट आपका अपग्रेड हो जाएगा। जैसे ही कंपार्टमेंट अगर आपने एक सब्जेक्ट का दिया और ये सब्जेक्ट आपने क्लियर कर दिया तो रिजल्ट अपग्रेड हो जाएगा। अगर आपने क्लियर नहीं किया तो अगर CBSE इस बार चांस देती है कोविड-19 की वजह से, ठीक है ना, कोविड-19 की वजह से अगर इस बार चांस दे देती है तो आप फिर से क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं क्लियर करेंगे तो ये फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। कंपार्टमेंट के बाद भी आप फेल हो जाएंगे तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा 12th का। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की, यानी कि ओरिजिनल रिजल्ट और कंपार्टमेंट रिजल्ट में क्या डिफरेंस होता है और इसका कहीं इफेक्ट पड़ता है क्या। तो दोस्त, जो डिफरेंस है कि ऑल क्लियर का, जैसे कि जो ओरिजिनल रिजल्ट है यानी कि जो बच्चे ऑल क्लियर हैं तो उनके रिजल्ट में कुछ भी नहीं लिखा होता है, क्लियर कट आपका रिजल्ट होता है। लेकिन आपने कंपार्टमेंट जो रिजल्ट दिया है ना, कंपार्टमेंट आया है, तो इसका जब आप एग्ज़ाम दे करके जो रिजल्ट लेते हैं तो उसमें जिस सब्जेक्ट का अगर आप देते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैथ का दिया तो मैथ्स के सामने आपका C लिख करके आता है, यानी कि अगर आप 55 नंबर पाए तो 55C। तो आप अगर जॉब वगैरह के लिए जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है कि मान लीजिए जो ऑल क्लियर है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है वर्सेस इसका कंपार्टमेंट का। कंपार्टमेंट के बच्चों से ज़्यादा इनका प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है ना। और एक यहाँ पे मेजर जो डाउट आ रहा है कि 5 सब्जेक्ट होने के बाद से 2 सब्जेक्ट में RT आ गया है। और ये मेजर डाउट है बच्चों का कि जो रिजल्ट है वो ER दिखा रहा है, ठीक है। इस बार ER दिखा रहा है और पहले रिजल्ट ये फेल दिखाता था। तो फेल दिखाता था तो ये डाउट आता ही नहीं था बच्चों को, और इस बार ER दिखा रहा है, इसलिए ये डाउट हो रहा है हमारे हिसाब से। तो यहाँ पे बच्चों का डाउट ये है कि 5 सब्जेक्ट होने के बाद 2 में RT है, तो हम क्या करते हैं कि एक में रीचेक के लिए डाल देते हैं और एक जो बचेगा उसमें कंपार्टमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है दोस्त, ठीक ना, कि आप रीचेक में भी डाल दें और कंपार्टमेंट में भी डाल दें, ठीक है ना। ऐसा हमारे हिसाब से तो नहीं होता है, अगर होगा तो हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है कि 2 सब्जेक्ट में RT लगा है, यानी कि CBSE भी नहीं चाहता कि हमारा बच्चा फेल हो, तो वो क्या करता है कि सभी बच्चों को पास करने की कोशिश करता है। और आपने बहुत कम ही नंबर से फेल हुए होंगे ना, रीचेक होगा, कंपार्टमेंट लगा होगा, जैसे कि आप 17, 18, 20 नंबर इस तरीके से पाए होंगे कंपार्टमेंट लगा हो तो होगा। तो इसमें आप अगर रीचेक भी डालते हैं तो आप पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिन बच्चों का नंबर कम आता है तो जो एग्जामिनर होते हैं वो कई बार चेक करते हैं कॉपी को कि भाई बच्चा क्यों फेल हो जा रहा है, ठीक है ना। तो कई बार चेक होने के बाद भी आप 17, 18 पाए हैं, तो इसमें रीचेकिंग हमारे हिसाब से डालना सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यही सब सारी जानकारियाँ हैं, और इसमें अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।